सबसे खामोश इस बार की ईद गुजरी है, लेकिन इन सब के बीच चुनौतियां भी बहुत हैं। इन सब पर चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही, सरकार में भी मोदी सरकार 2 के आज 1 साल पूरा होने पर आप क्या मानते हैं, क्या सरकार कामयाब हुई है जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं? मैं ये बात साफ तौर से कहना चाहूंगा कि सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई है, और इसलिए कि अफसोस इस बात का है और ताज्जुब भी है कि किस बिना पर ये खुशी मना रहे हैं अपने 1 साल की तकमील का। आप देखिए कि लॉकडाउन की वजह से, जो मेरा मानना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसकी वजह से 140 से ज्यादा माइग्रेंट लेबरर्स की मौत हुई। सिर्फ दूसरी सेकंड मई से 25 मई के दरमियान में 80 लोग ट्रेन में मारे गए। आप देखते हैं कि लोग भूखमरी का शिकार हैं। आप देखते हैं कि लद्दाख में 5 किलोमीटर से ज्यादा टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी पर चीन न सिर्फ कब्जा किया बल्कि अपने एम्युनेशन और बंकर्स बना दिया वहां पर। तो किस बात की खुशी मना रहे हैं? कल जीडीपी के फिगर्स आए, 40 साल में पहली मर्तबा 3.1 हमारा जीडीपी हो चुका है। 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है इस गलत लॉकडाउन की वजह से। 3,500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। किस बिना से खुशी मना रहे हैं? आखिर आप किसकी बर्बादी का खुशी मना रहे हैं? आप यही तो भारत के सिटीजन्स है ना, और आप 1 साल के मुकम्मल में खुशी मना रहे हैं। लेकिन ओवैसी जी, कौन खुशी मना रहा है? वो तो कह रहे हैं हम जश्न नहीं मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऑडियो संदेश जारी किया है। तो फिर ये पूरे अखबारात में पूरे मिनिस्टर्स के आर्टिकल लिखना और ये कहना कि 60 साल में जो काम ने वो काम करके दिखा दिया, हर जगह पर, हर टीवी चैनल पर जाकर अपना बाजा बजाना कि हमने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया, तो ये जश्न नहीं है तो क्या है? आप बताइए कि हर जगह पर तकालीफ है, लोग मर रहे हैं, खास तौर से गरीब लोग मर रहे हैं, और इस सरकार को ये सूझा कि हम अपना 1 साल के मुकम्मल होने का जश्न मनाएंगे। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। आप लॉकडाउन को असंवैधानिक बता रहे हैं ओवैसी जी, लेकिन इसी लॉकडाउन की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि जब विश्व में कोरोना का संक्रमण अमेरिका जैसे मुल्कों को घुटनों पर ले आया, वहीं भारत में हम भारी जनसंख्या घनत्व के बावजूद आज ऐसी परिस्थिति में है कि कम से कम हम लड़ रहे हैं, वरना जो यहाँ पर मेडिकल व्यवस्था है सब कुछ चरमरा सकता था। आप नहीं मानते, जब हमने लॉकडाउन की शुरुआत की थी लगभग 3 दिन में केस दोगुने हो रहे थे सर, और अब 14 दिन में हो रहे हैं। क्या ये लॉकडाउन की उपलब्धि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये लॉकडाउन की उपलब्धि अगर जो सरकार कह रही है, आप ये बताइए, फिर आपने करीब 70 दिन के करीब होने आ रहे हैं। आपका जहां जहां इंटरनेशनल लेवल पर जिन कंट्रीज ने लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन जब उन्होंने खत्म किया वहां पर केसेस पे कंट्रोल किया और उनके नंबर्स गिर रहे हैं। भारत विश्व का एक पहला देश है कि हम लॉकडाउन खत्म करने जा रहे हैं और हमारे केसेस में स्पाइक हो रहा है। पिछले 6 दिन से 6,000 से कम केसेस नहीं आ रहे हैं। और रहा सवाल यूएस की बात, मैडम, वहां पर भारत की जो मिडाइन एज है और यूएस की जो है उससे बहुत फर्क है। हमारे पास 26 साल है, वहां पर करीब 45 ईयर्स है। और एक बात हमको समझने की जरूरत है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों की 60 साल के ऊपर है, यूएस में 15% है। हम क्यों यूएस से कंपेयर कर रहे हैं? और जब लॉकडाउन हर मुल्क में खत्म हो, केसेस कम हो रहे हैं, ये वाहिद कंट्री है जहां पर लॉकडाउन खत्म हो रहा है और हमारे केसेस बढ़ रहे हैं और मौत भी बढ़ रही है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ये किसी जगह पर नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास ही हो रहा है। अब जरा अन्य मुद्दों पर आने से पहले एक बार मजदूरों का जिक्र चूंकि आपने भी किया, तो जिस तरह की परिस्थितियां बनी, फिर सरकार सक्रिय हुई, बसों के जरिए, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए मजदूरों को उनके गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। आपको नहीं लगता ये वो मानवीय संकट है जिसके सामने तमाम राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना होगा? राज्यों को हम आपस में टकराते देख रहे हैं इन विषयों पर, रेल मंत्रालय के साथ भिड़ी हुई है। ये एक मानवीय समस्या है जिसका मिलकर सबको हल निकालना था। मैडम, और क्या कोऑपरेट करेंगे? आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्लान लॉकडाउन देश पर थोप दिया और देश की गरीब जनता जिसको सरकार ने एक पैसा नहीं दिया वो बर्दाश्त कर रही है।
मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60,000 मोटरसाइकिल सीज हुए, कई वाकयात पुलिस के हुए, लोग खामोशी से इसका कबूल किए। आप कह रहे हैं कि सरकार का ताउन करना चाहिए। अच्छा भाई ये बताइए, ट्रेन श्रमिक ट्रेन आप बता रहे हैं, 80 लोग कैसे मर गए? सिर्फ 10 दिन में 80 लोग मरते हैं ट्रेन में। झांसी में एक ट्रेन के टॉयलेट में 4 दिन से एक आदमी की लाश पड़ी रही और आप ट्रेन को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। आप फाइनेंस मिनिस्टर को ये तक पता नहीं कि कितने माइग्रेंट लेबर भारत में हैं और कितने जा रहे हैं। आप ये बताइए कि सारी दुनिया ने देखा कि एक बिहार का वर्कर अपने चेहरे पर तकलीफ का इज़हार कर रहा है क्योंकि उसकी औलाद मर गई। दुनिया ने देखा कि ट्रेन के स्टेशन मासूम बच्चा अपनी मां की लाश के पास खेल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? 2 महीने में आपने, अगर आज आप लेबरों को लिख जा रहे हैं, किसने रोका आपको 25 मार्च से लिख जाने के लिए? जबकि केसेस में स्पाइक हो रहा है। इनकी अक्लमंदी देखिए, इनकी दानिशमंदी देखिए, इनका विजन देखिए कि जब केसेस में स्पाइक हो रहा है और इकोनॉमी को आप खोल रहे हैं, ऐसे वक्त में हमको हमारे माइग्रेंट लेबर्स की जरूरत है। आप उनको भिजा रहे हैं, केसेस स्पाइक हो रहा है और आप गवर्नमेंट कह रही है कि हमसे कोऑपरेट करिए। अरे भाई, आपको किसने रोका था कि एक पायलट दिल्ली से उड़ता है मॉस्को के लिए, बीच हवा में मालूम होता है कि पॉजिटिव पेशेंट है। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है कि पायलट को भिजा दे रहे हैं आप, वो पॉजिटिव निकलता है। आप बताइए मैडम, पानी पीने को नहीं है। अबरार एक लड़का मर गया, मेरे हैदराबाद से बिहार को ट्रेन जाती है, सुनील बच्चा मर गया। इसका जिम्मेदार कौन है? कोऑपरेशन। अरे आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में झूठ का, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बगैर पैसे ले दीजिए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 5 लाख माइग्रेंट लेबरों को भिजाने के लिए 6 करोड़ का खर्चा किया। हर महाज पर मोदी सरकार नाकाम नहीं बल्कि अटर फेलियर कहा जा सकता है।